हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। गरीब किसान और हंस की कहानी। पुराने ज़माने में एक गांव में सत्या नाम का एक मज़दूर रहता था। वह खेतों में मजदूरी करके गुजारा करता। एक दिन वह दूसरे राज्य में कमाने के लिए घर से निकल गया। वह चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। वहां पर वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। वहां उसने देखा एक सांप पीपल के पेड़ पर चढ़ रहा है। उस पे एक घोंसला था, वह उसकी तरफ बढ़ रहा था। उस घोंसले में हंस के 2 बच्चे थे। सांप उन दोनों को खाने के लिए घोंसले में जा रहा था। यह शब्द देखकर सत्ते ने सांप को मार दिया और दोनों हंस के बच्चों को बचा लिया। फिर नीचे बैठकर आराम करने लगा। कुछ देर बाद जब हंस का जोड़ा आ गए, वह दोनों अपने बच्चे के पास गए तो बच्चों ने सब कुछ उनको बताया। जब उनको पता चला कि सत्या ने उनके बच्चों को बचाया है तो दोनों हंस सत्या के पास गए और उससे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? सत्या ने उनको बताया, मेरा नाम सत्या है और मैं दूसरे राज्य में कमाने जा रहा हूँ। हंसों ने सत्या से बोला, हम आम हंस नहीं हैं, हम हकते हैं तो मोती हकते हैं। तुम एक काम करो, हमारे बच्चों का देखभाल करो और बदले में मोती ले लेना और उनको बेचकर पैसा ले लेना। सत्या राजी हो गया। फिर हंसों ने कुछ मोती उनको दिया और कहा, इनको बेचकर अपने लिए खाने पीने और रहने के लिए सामान लाओ। सत्या उन मोतियों को बाजार जाकर बेचकर अपने लिए खाने पीने और रहने के लिए सामान ले आया। वह हंस के बच्चों की देखभाल और पहरा देने लगा। देखभाल करते करते 6 महीने हो गए। सत्या ने हंसों से कहा, मुझे आए हुए काफ़ी समय हो गया, अब मैं अपने गांव जाना चाहता हूं अपनी पत्नी से मिलने के लिए। हंस ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। फिर हंसों ने खूब सारा मोती सत्या को दे दिया और कहा, जाओ अपनी पत्नी से मिल आओ। सत्या मोती लेकर अपने गांव चला गया और मोती सब बेचकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। जिस राज्य में सत्य रहता था वहाँ के राजा बीमार पड़ गए। उनकी इलाज के लिए बहुत से हकीम आए, फिर भी उनकी सेहत सही नहीं हो रहा था। फिर एक हकीम ने राजा को बताया, आपका इलाज सिर्फ हंस के बच्चे से हो सकता है। आप हंस के बच्चे का मांस खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। राजा ने अपने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, जो भी हंस का बच्चा लाएगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। एक बार सत्या की पत्नी बाजार में कुछ सामान लाने गई। वहाँ पे कुछ औरतें बातें कर रही थी। हंस के बच्चे को भी जो भी लाएगा उसे राजा बहुत सारा इनाम देंगे, लेकिन हंस का बच्चा लाना इतना आसान थोड़ी ना है। तभी सत्या की पत्नी बोल पड़ी, मेरे पति के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो खुद हंस के बच्चों का पहरा देते हैं। यह बात धीरे धीरे राजा तक पहुँच गई। राजा ने सत्या को बुलाया और उससे हंस के बच्चे लाने के लिए कहा। सत्या ने इनकार कर दिया। फिर राजा ने कहा, अगर हंस के बच्चा नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी दोनों को फांसी की सज़ा दे दूंगा। सत्या अपनी पत्नी की मूर्खता से फंस गया था। अंत में वह राजी हो गया है और हंस के बच्चे लाने के लिए जंगल की तरफ चल दिया। जब सत्या चलते चलते हंस के घोंसले के लिए करीब पहुंचा तो हंस ने अपने बच्चों से कहा, वह देखो सत्या आ रहा है। मुझे मालूम है वह क्यों आ रहा है। वह तुम दोनों में से किसी एक को ले जाने आ रहा है। क्या तुम में से कोई एक सत्या के साथ जाएगा? लेकिन जो जाएगा वह वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि राजा उसको खा जाएगा। हंस को यह सब बात पहले से पता चल गई थी कि सत्या उसका बच्चा लेने आ रहा है। दोनों बच्चों में से एक बच्चा बोला, हमारी जान सत्या ने बचाई थी, आज वह मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। फिर वह बच्चा बोला, मैं सत्या के साथ जाऊंगा। कुछ देर में सत्या हंस के करीब पहुंच गया। हंस ने पूछा, सत्या क्या आ गए? सत्या बोला, मैं आपका एक बच्चा लेने आया हूं। अगर आप चाहें तो एक बच्चा मुझे दे दीजिए, वरना राजा मुझे और मेरी पत्नी दोनों को सूली पर चढ़ा देगा। हंस बोला, ठीक है, तुम मेरा एक बच्चा ले जाओ। फिर जो बच्चा जाने के लिए तैयार हुआ था उसको हंस ने सत्या के साथ भेज दिया।
सत्या हंस के बच्चा को राजा को दे दिया। फिर बदले में राजा ने बहुत सारा इनाम सत्या को देना चाहा, लेकिन सत्या ने इनाम लेने से मना कर दिया और रोते हुए अपने घर चला गया। राजा ने अपने नौकर से कहा, हंस के बच्चे को पिंजरे में बंद कर दो, इसे मैं कल खाऊंगा और अपनी बीमारी से निजात पाऊंगा। नौकर ने हंस के बच्चे को पिंजरे में बंद कर दिया। जब शाम हुआ तो राजा का राजकुमार अपने दोस्तों के साथ हंस के बच्चे को देखने आया। राजकुमार और उसके दोस्त सब हंस के बच्चे को देख रहे थे। तभी उनमें से एक दोस्त बोला, राजकुमार, हंस का बच्चा पिंजरे के अंदर है, इसलिए हम सब इसको सही से नहीं देख पा रहे हैं। बाहर निकालो, देखकर फिर वापस पिंजरे में रख देंगे। राजकुमार उसकी बातों में आ गया। पिंजरा खोलकर हंस के बच्चे को बाहर निकाला। हंस का बच्चा झटका मारकर राजकुमार के हाथों से छूट गया और उड़ गया और उड़ते उड़ते अपने घोंसले में चला गया। इधर शोर मच गया कि राजकुमार ने हंस के बच्चे को उड़ा दिया। जब राजा ने यह बात सुनी तो बहुत गुस्सा हुए और अपने सिपाहियों से बोले, राजकुमार को पकड़कर जंगल ले जाओ और मार डालो। सिपाहियों ने राजकुमार को पकड़ लिया और जंगल में लेकर चले गए उसे मारने के लिए। उधर हंस अपने बच्चे पर बहुत गुस्सा हुआ। हंस बोला, तुम भाग आए, तुम्हारी वजह से राजकुमार मारा जाएगा, जाओ राजकुमार को बचाओ। हंस का बच्चा राजकुमार की तरफ गया जहां सिपाही उसको मारने के लिए ले गए थे। हंस ने सिपाहियों पर हमला कर दिया। जब सब सिपाही घबराकर इधर उधर छिप गए तब हंस ने राजकुमार को अपनी पीठ पर बैठा लिया और उड़ गया। वह उड़ते उड़ते दूसरे राज्य पहुंच गया। दूसरे राज्य में दोनों रहने लगे। कुछ समय बाद जब राजकुमार हंस दोनों बड़े हो गए, उस राज्य की राजकुमारी बहुत खूबसूरत थी। उसकी चर्चा पूरे राज्य में थी। सब राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा करते थे। राजकुमार भी राजकुमारी की खूबसूरती के बारे में सुना। फिर वह राजकुमारी से मिलने के लिए इच्छुक हो गया। राजकुमार ने हंस से कहा, मैं राजकुमारी को देखना चाहता हूँ, मुझे महल ले चलो। हंस बोला, वहाँ जाने में बहुत खतरा है, वहाँ राजा के सिपाही हमेशा पहरा देते हैं। लेकिन राजकुमार नहीं माना। फिर हंस ने कहा, ठीक है, हम रात में चलेंगे, जब सिपाही सो रहे होंगे तब। राजकुमार राजी हो गया। फिर आधी रात में राजकुमार हंस की पीठ पर बैठकर महल पहुंचा। जब राजकुमार वहां पहुंचा तो देखा सभी पहरेदार सो रहे हैं और राजकुमारी भी सो रही है। राजकुमार ने राजकुमारी को सोते हुए देखा। राजकुमारी सचमुच बहुत खूबसूरत थी। राजकुमार राजकुमारी को देखकर मोहित हो गया। फिर राजकुमार अपना रुमाल राजकुमारी के पास रख दिया और राजकुमारी का दुपट्टा साथ में लेकर वापस आ गया। जब सुबह हुआ तो राजकुमारी अपनी दुपट्टे की जगह पर रुमाल देखकर समझ गई कोई रात में आया था। अगली रात राजकुमार ने हंस से कहा, मुझे एक बार फिर राजकुमारी को दिखा दो, मुझे फिर से महल ले चलो। हंस फिर आधी रात में राजकुमार को लेकर महल पहुंचा। सभी पहरेदार सो रहे थे। राजकुमार उस राजकुमारी की कमरे में पहुंचा तो देखा राजकुमारी सो रही है। राजकुमार राजकुमारी के पास बैठकर उसको देखने लगा। तभी राजकुमारी अचानक उठ गई और राजकुमारी से बोली, तुम कौन हो और कल भी तुम ही आए थे ना? राजकुमार बोला, हाँ, कल भी मैं आया था, मैं आपसे प्यार करता हूँ। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।